नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्तिमय रस पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपने चैनल के माध्यम से मैं 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी क्या कथा है, क्या रहस्य है, उनके बारे में आप सबको विस्तार से सुनाने जा रहा हूं। तो पहले हम जो है 3 ज्योतिर्लिंग कवर कर चुके हैं। पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी, दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन और पिछले वीडियो में हमने तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है उनके बारे में जाना। तो आज जो हम अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि चौथे ज्योतिर्लिंग जो हमारे ओमकारेश्वर हैं उनके बारे में क्या कथा है, क्या उनकी कहानी है और क्या रहस्य है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तीनों ज्योतिर्लिंग के ऊपर तो उन्हें ज़रूर देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। और मैं आशा करता हूँ कि अगर मेरे इन वीडियोज़ को देखकर आप भक्ति के मार्ग पर जाते हैं तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात होगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही मैं आपके सामने ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र जिला खांडवा में स्थित है, जहाँ माता नर्मदा का अमृत जल इस क्षेत्र को और अधिक पवित्र तथा पावन बना देता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदता पर्वत पर ओमकार आकार में बसा एक अत्यंत प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थल है। यहाँ भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंगों को दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा अनुसार एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से वितरण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर आए तथा उनके अभिमान को नष्ट करने हेतु कह दिया कि सुमेरु पर्वत तुमसे भी ऊंचा है तथा उसकी गरिमा तुमसे कई गुना ज़्यादा है, अतः तुम्हें इतना गर्व नहीं करना चाहिए। यह बात विंध्याचल पर्वत को ठीक नहीं लगी, अतः उसने पार्थिव लिंग बनाकर जप तप करके भगवान शंकर से सबसे श्रेष्ठ पर्वत होने का वरदान पाने हेतु अनुष्ठान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए तथा उन्होंने विंध्याचल से पूछा कि हे विंध्याचल, तुम्हें क्या चाहिए। तो विंध्याचल ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि आप मुझे सबसे श्रेष्ठ होने का वरदान दीजिए। इस पर भगवान शिव ने उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि होने का वरदान दिया। उसी समय यहाँ अन्य देवी देवताएं भी प्रकट हुए तथा शिवजी से आराधना की कि अब आप यहीं विराजमान होकर जगत का कल्याण करें। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके शिव जी यहाँ 2 रूपों में ज्योतिर्लिंग तेज स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए। प्रथम रूप में ओमकारेश्वर तथा पार्थिव लिंग स्वरूप में श्री ममलेश्वर नाम धारण किया। प्राचीन समय से आज तक दोनों शिव मंदिर दर्शनीय हैं। बीच में मां नर्मदा जी का अमृत जल भी प्रवाहित होता है। तो दोस्तों, मैं भी बहुत हैरान हुआ ये कहानी जानकर कि जो ज्योतिर्लिंग थे वो 2 स्वरूप में प्रकट हुए, एक बने ओमकारेश्वर और दूसरे बने ममलेश्वर। तो यह बहुत नई जानकारी मुझे भी मिली इस वीडियो के माध्यम से। राजा मांधाता से जुड़ी कहानी। इस क्षेत्र के बड़े ही शूरवीर तथा महाप्रतापी राजा थे राजा मांधाता। उनके 3 पुत्र तथा 50 कन्याएं थीं। वे इक्ष्वाकु वंश के थे। राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर भगवान शिव की आराधना की तथा शिव जी से वरदान प्राप्त किया तथा यह भी वरदान प्राप्त किया कि भगवान शिव आपके ही सानिध्य में मेरा वास रहे। तभी से यह पर्वत मांधाता पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व पूजन से मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। इनकी महिमा स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक बताई गई है। इस मंदिर की बनावट बहुत ही सुंदर है। मंदिर के अंदर के स्तंभों पर की गई नक्काशी अत्यंत सुंदर है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजन आरती दिन में कई बार होती है, परंतु शयन आरती की गरिमा बड़ी महान है। इनसे जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शयन आरती के बाद विश्राम दिया जाता है और उसके बाद मंदिर में किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शिव शंकर भगवान यहाँ पार्वती जी के साथ चौपट का खेल खेलने आते हैं। एक बार कहा भी जाता है ऐसा कि एक अंग्रेज़ ने छुपकर मंदिर में यह रहस्य जानने की कोशिश करी पर वह जिंदा वापस नहीं लौट सका। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। इसी प्रकार श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन 1008 शिव पिंडियाँ बनाकर लिंगोचन किया जाता है। यह कार्य यहाँ के श्रेष्ठ ब्राह्मण पंडितों द्वारा संपन्न किया जाता है।
श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग 5 मंजिला मंदिर है। प्रत्येक मंजिल पर शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। मंदिर पर भव्य चित्रकारी भक्तों का मन मोह लेती है। कहा जाता है कि नर्मदा में स्नान करके पहले श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा बाद में श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पर ही यहाँ की यात्रा पूर्ण होती है। दोनों मंदिर के मध्य नर्मदा नदी है। ओमकारेश्वर की परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। यह परिक्रमा 11 किलोमीटर की है, जो मंदिर से ही शुरू होती है तथा मंदिर पर ही आकर खत्म हो जाती है। इस परिक्रमा के मार्ग में अनेक मंदिर मिलते हैं, जिनमें प्रमुख मंदिर हैं श्री गणेश मंदिर, आदि हनुमान मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर, सीता माता मंदिर, नर्मदा कावेरी संगम ऋण मुक्तेश्वर इत्यादि। तो यह मानधता पर्वत है। इसके दोनों ओर से नदियां बह रही हैं और यह बीच में एक टापू की तरह है। इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसकी शेप जो है ओम की तरह बनी होती है। अब हम आपको माँ नर्मदा का महात्म्य बताते हैं। पतित पावनी माँ नर्मदा को गंगा जल की तरह ही पवित्र माना गया है। माँ नर्मदा शिव कन्या है तथा इनकी महिमा संपूर्ण संसार में सर्वोपरि है। निर्माण क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ नर्मदा प्रलय काल में भगवान शंकर जी के शरीर से निकलने वाली ही देवी हैं। इनका जल संपूर्ण लोक के पाप ताप को नष्ट करता है। अमरकंटक से निकली माँ नर्मदा एक अविवाहित नदी है। माँ नर्मदा ने अपनी सहेली जोहिला को राजा शोण के पास अपना संदेश लेकर भेजा। जोहिला चूँकि नर्मदा का भेष धारण करके शोण के पास पहुँची, अतः राजा शोण व जोहिला के बीच बढ़ते प्रेम को देख कुंठित हो वह विपरीत दशा में बह निकली। राजा शोण को जब सही बात मालूम पड़ी तो उन्होंने भी नदी का रूप धारण किया और जोहिला से अलग नर्मदा के विपरीत दिशा में बहने लगे। ओमकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है तथा गांव नर्मदा उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया भी जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित कहानी आपको जानने में इससे सहायता जरूर मिली होगी। अगले वीडियो में हम चलेंगे 5वें ज्योतिर्लिंग, जो कि हैं परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग। उनके रहस्य के बारे में जानेंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, करिए अगले वीडियो का इंतज़ार। हमें अपना ज्ञान जरूर बढ़ाना है सारे ज्योतिर्लिंगों को लेकर। तब तक के लिए जय भोले बाबा की।